नमस्कार। मैं चंद्रहास सिंह राजपूत, अतिथि सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय बेमेतरा। आज का टॉपिक है विलियमसन का प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत, विलियमसन्स मैनेजरियल डिस्क्रिशन थ्योरी। विलियमसन ने प्रबंधकीय उपयोगिता अधिकतमीकरण मॉडल का विकास किया है। यह प्रबंधकीय सिद्धांतों में से एक है जिसको उपयोगिता अधिकतमीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। बड़ी आधुनिक फर्मों में शेयरधारकों और प्रबंधकों के दो अलग अलग समूह होते हैं। शेयरधारक अपने निवेश पर अधिकतम प्रतिफल चाहते हैं जिससे कि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। दूसरी ओर प्रबंधक अपने उपयोगिता कार्यों में अधिकतम लाभ की अपेक्षा अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। इस प्रकार प्रबंधक न केवल अपनी आय अपितु अपने स्टाफ की संख्या और उन पर किए जाने वाले व्यय में भी रुचि रखते हैं। अतः विलियमसन का सिद्धांत प्रबंधकों की उपयोगिता के अधिकतम होने से संबंधित है, जो कि स्टाफ पर होने वाले व्यय तथा उनको मिलने वाली आय एवं विवेक निधियों पर निर्भर है। जहाँ तक पूंजी बाजार में दबाव और वस्तु बाजार में प्रतियोगिता अपूर्ण है, इसलिए प्रबंधक अपने विवेक से लाभों के अलावा अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। प्रबंधक एक विस्तृत रेंज के चरों से उपयोगिता प्राप्त करते हैं। इसके लिए विलियमसन व्यय प्राथमिकताओं की धारणा को प्रस्तुत करता है। इसका अभिप्राय है कि प्रबंधक फर्म के कुछ संभावित लाभों को उन मदों पर अनावश्यक व्यय करने के लिए जिनसे वे व्यक्तिगत तौर से फ़ायदा उठाते हैं, प्रयोग करके संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अधिकतम उपयोगिता के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक फर्मों के संसाधनों को 3 प्रकार से दिशा निर्देश देते हैं। सबसे पहला, प्रबंधक अपने स्टाफ तथा उनका वेतन बढ़ाना चाहता है। अधिक स्टाफ का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इससे प्रबंधक को अधिक वेतन, अधिक प्रतिष्ठा और अधिक सुरक्षा मिलती है। दूसरा, अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए प्रबंधक सुंदर लड़कियों को निजी सचिव बनाने, कंपनी कारों, कंपनी फ़ोनों, कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान कराने में लग जाते हैं। विलियमसन ने ऐसे व्ययों को प्रबंधन शिथिलता माना जाता है विलियमसन ने ऐसे व्ययों को प्रबंधन शिथिलता या मैनेजमेंट स्लैक माना है। तीसरा, प्रबंधक अग्रिम निवेश करने के लिए अथवा जो कंपनी परियोजना उनको भाती है उन्हें विशाल करने के लिए विवेकाधीन कोष डिस्क्रिशनरी फंड्स बनाना चाहते हैं। विवेकाधीन लाभ तथा निवेश वह राशि है जो कि कर और शेयरधारकों को लाभांश देने के बाद फर्म के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रबंधक के पास शेष रहती है। इस प्रकार प्रबंधक का उपयोगिता फलन निम्नलिखित है। U = फंक्शन ऑफ SMD, जहाँ U उपयोगिता फलन है, यूटिलिटी फंक्शन, S स्टाफ एक्सपेंडिचर है, स्टाफ व्यय, M मैनेजमेंट शिथिलता है, मतलब प्रबंधन शिथिलता है, मैनेजमेंट स्लैक है, और D विवेकाधीन निवेश है, डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। ये निर्णय चर SMD धनात्मक उपयोगिता प्रदान करते हैं और फर्म सदा उनके मूल्य >S, >M, >0 or फर्म सदा उनके मूल्य S > 0, M > 0, D > 0 प्रतिबंध की शर्त के अधीन चुनती है। विलियमसन यह मानता है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, इसलिए जब S, M और D प्रत्येक में वृद्धि की जाती है तो वे प्रबंधक को उपयोगिता की छोटी वृद्धियां देती हैं। इसके अलावा विलियमसन कीमत को उत्पादन, स्टाफ के व्यय और वातावरण की स्थिति के फलन के रूप में मानता है, जिसे वह मांग परिवर्तन पैरामीटर कहता है, ताकि P = फंक्शन ऑफ X S E, जहाँ S स्टाफ के व्यय हैं, E मांग परिवर्तन पैरामीटर है और X विलियमसन
कीमत उत्पादन है, जहाँ एक्स उत्पादन है, तो यहाँ उत्पादन स्टाफ और पैरामीटर मांग परिवर्तन पैरामीटर का बात करता है। यह संबंध निम्नलिखित प्रतिबंध की शर्तों के अधीन है। पहला, मांग फलन को ऋणात्मक ढाल माना गया है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वाई इज़ लेस देन 0। दूसरा, स्टाफ के व्ययों से फर्म की वस्तु की मांग बढ़ने में सहायता मिलती है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस इज़ ग्रेटर देन 0। तीसरा, मांग परिवर्तन पैरामीटर ई में वृद्धि से मांग बढ़ती है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा ई इज़ ग्रेटर देन 0। ये संबंध बताते हैं कि x के लिए मांग p के साथ ऋणात्मक तौर से संबंधित है, परंतु s और e के साथ धनात्मक तौर से संबंधित है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और स्टाफ पर व्यय भी बढ़ेंगे, जो फर्म की लागतों को बढ़ा देंगे और परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ेंगी। और जस्ट इसके उल्टा विलोमसा मतलब अपने मॉडल को औपचारिक रूप देने के लिए विलियमसन 4 विभिन्न प्रकारों के लाभों को लेता है: वास्तविक, रिपोर्टेड, न्यूनतम आवश्यक लाभ और विवेकाधीन लाभ। यदि R रिवेन्यू है, C टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है और T टैक्स, तो वास्तविक लाभ इज इक्वल टू प्रॉफिट A इज या पाई A इक्वल टू R माइनस C माइनस S। यदि प्रबंधात्मक आय M को वास्तविक लाभों से घटा दिया जाए तो प्राप्त होते हैं रिपोर्टेड लाभ। तो ये देखिए, डेल्टा प्रॉफिट R इक्वल टू प्रॉफिट A माइनस M इज इक्वल टू R माइनस C माइनस S माइनस M। न्यूनतम लाभ, न्यूनतम आवश्यक लाभ रेट 0 प्रॉफिट 0 या पाई 0 टैक्स देने के बाद लाभों का न्यूनतम स्तर है जो शेयर होल्डरों को अवश्य प्राप्त होने चाहिए ताकि वे फर्म के शेयरों को अपने पास रख सकें। विवेकाधीन लाभ डी वे होते हैं जो प्रबंधक के पास कर और शेयर होल्डरों को लाभांश देने के बाद बचते हैं। इसलिए डी इज इक्वल टू पाई आर माइनस पाई 0 माइनस टी। विलियमसन के उपयोगिता अधिकतमीकरण मॉडल को चित्र द्वारा व्यक्त करने के लिए सरलता के लिए यह मान लिया जाता है कि W इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस डी। विवेकाधीन लाभों D को अनुलंब अक्ष पर और स्टाफ व्यय S को क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया गया है। FC संभाव्यता वक्र है जो प्रबंधक को प्राप्य D और S के संयोगों को दर्शाता है। इसे लाभ स्टाफ वक्र भी कहते हैं। UU1 और UU2 वक्र प्रबंधक के उदासीनता वक्र हैं जो D और S के संयोगों को दिखाते हैं। जब हम लाभ स्टाफ वक्र पर बिंदु F से ऊपर की ओर गति करते हैं तो लाभ और स्टाफ वक्र दोनों बढ़ते हैं जब तक कि बिंदु P पर नहीं पहुंच जाता है। फर्म के लिए P लाभ अधिकतमकरण का बिंदु है जहां SP अधिकतम लाभ का स्तर है जब OS स्टाफ व्यय किए जाते हैं, परंतु फर्म का संतुलन तब होता है जब प्रबंधक का उच्चतम वक्र UU2 और FC वक्र एक दूसरे को M बिंदु पर स्पर्श करते हैं। इस बिंदु M पर प्रबंधक की उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। विवेकाधीन लाभ अर्थात OD इज इक्वल टू S1M अधिकतम लाभों SP से कम है, परंतु स्टाफ पारिश्रमिक OS1 अधिकतम हो जाता है। विलियमसन यह बताता है कि कर, व्यावसायिक स्थितियों में परिवर्तन आदि कारक संभाव्यता वक्र को प्रभावित करके इष्टतम स्पर्श बिंदु जैसे चित्र में M को शिफ्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टाफ, उसके पारिश्रमिक, शेयर होल्डरों के लाभ में परिवर्तन आदि घटक उपयोगिता फलन की आकृति परिवर्तित करके इष्टतम स्थिति को शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी कमियां: पहला, विलियमसन अपने संभाव्यता वक्र की व्युत्पत्ति के आधार को स्पष्ट नहीं करता, विशेषकर वह लाभ स्टाफ संबंध में प्रतिबंध को दर्शाने में असफल रहा है।
दूसरा, वह उपयोगिता वक्र में स्टाफ और प्रबंधक के पारिश्रमिकों को इकट्ठा कर देता है। इस प्रकार प्रबंधक के गैर आर्थिक और आर्थिक लाभों को मिला देने से उपयोगिता फलन अस्पष्ट बन जाता है। यह मॉडल अल्पाधिकार परस्पर निर्भरता और अल्पाधिकार स्पर्धा पर विचार नहीं करता। चौथा, हॉकिंस के अनुसार अधिकतर अर्थशास्त्री विलियमसन के प्रबंधकीय विवेक सिद्धांत को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। इस ज्ञान के कारण कि इतने घटक जैसे लाभ, बिक्री, उत्पादन वृद्धि, स्टाफ की संख्या और बढ़िया ऑफिसों और कारों पर व्यय उद्योगों में लोगों को उपयोगिता देते हैं कि वे ऐसे मॉडल पर समाप्त हो जाएं जो कोई सुनिश्चित परिणाम देने में असमर्थ हो।